हाय दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आरसीसी एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के पार्ट नंबर 4 के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित प्रजापति। स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग गुरु में। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन क्या देख रहे हैं आप? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। बॉन्ड स्ट्रेस या रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड ड्यू टू। ये बॉन्ड स्ट्रेस की बात कर रहा है जो हमारा कंक्रीट आरसीसी में जो हमारा कंक्रीट और स्टील बार के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट होता है वो किसके कारण होता है। तो ऑप्शंस दिए हुए एडिशन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, मैकेनिकल रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड इज द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द एबव। तो ठीक है, मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी होता है, वहाँ पे फ्रिक्शंस भी होता है जो हमारे स्टील और कंक्रीट के बीच में होता है, और एडिशन तो होता है बिकॉज दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जो उन दोनों को मटेरियल्स को जॉइंट करके रखता है। तो राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द एबव। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर HYSD मीन्स हाई यील्ड स्ट्रैंड डिफॉर्म्ड बार इन टेंशन फॉर M34 LSM। क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे दोबारा। तो फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। पूछ क्या रहा है ये? परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस पूछ रहा है फॉर HYSD हाई यील्ड स्ट्रैंड डिफॉर्म्ड बार के लिए इन टेंशन, ठीक है, इन टेंशन जोन फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर LSM, मतलब लिमिट स्टेट मेथड के अंडर। देखिए हमको जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की जो वैल्यूज़ है वो हमको IS कोड 456/2000 जो रिकमेंड करता है, वो वहाँ पे जो हमको टेबल दिया हुआ, वो टेबल रिकमेंड कुछ इस तरीके से करता है, ठीक है। वो टेबल में पहले वैल्यू दी हुई होती है LSM के पॉइंट से, एक होती है WSM के पॉइंट से, ठीक है। प्लस वहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि इन टेंशन जोन एंड फॉर दी माइल्ड स्टील। ओके, अगर आप माइल्ड स्टील की जगह कोई और सा स्टील बार यूज करते हैं, प्लस टेंशन की जगह कंप्रेशन मेंबर को यूज करते हैं, तो वहाँ पे वैल्यूज चेंज होती हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 के SSC JEE में, और RRB JEE ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसके लिए अगर हम बात करें टेंशन जोन में माइल्ड स्टील के लिए LSM में M30 के लिए वैल्यू होती है हमारी 1.5। ओके, अब पूछता है ये HYSD के लिए। HYSD या कोई भी अगर हम माइल्ड स्टील से अलग कोई भी बार यूज करते हैं, चाहे HYSD हो या TMT बार हो, इवन कोई और भी हम यूज करेंगे, तो हमारा 60% जो है स्ट्रेंथ, उसकी बॉन्ड स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम टेंशन की जगह कंप्रेशन मेंबर देन 40% और इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1.5 है, इसका 60% और इंक्रीज कर दें तो वैल्यू हमारी अराउंड आएगी 2.4। ओके, 2.4 न्यूटन पर mm² फॉर द M30। ओके, ये M30 के लिए होती है। ओके, तो राइट आंसर इज द 2.4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ ये पूछ रहा है लैप स्प्लाइसेस शुड नॉट बी प्रोवाइडेड इन दैट लोकेशन। ये इन दैट लोकेशन, थोड़ा इसको करेक्शन कर लेंगे, इन दैट लोकेशन वेयर बेंडिंग मोमेंट। देखिए ये पूछ रहा है बेंडिंग मोमेंट का, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए एक आपका दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने कि अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर देन हो किस वैल्यू से ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसमें हम लैप स्प्लाइसेस यानी लैप नहीं दे सकते। सपोज ये हमारा कोई कॉलम है, ओके, तो इसमें अगर हमारी ये है तो हम यहाँ पे लैप जब प्रोवाइड करेंगे तो किस रीजन में उसको हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इट ग्रेटर देन 20% ऑफ एम आर बोले तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, 30% ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, 50% ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड 70% ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड इज द राइट आंसर इज द 50% ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपने फ्रेंड्स कॉलम में देखा होगा हमारा जो प्रोवाइड कराते हैं हम लैब, वो मिडिल सेंटर में कराते हैं जिसको हम बी जोन भी बोलते हैं। ऊपर जो होता है हम दोनों का ए जोन होता है ऊपर नीचे, और बीच में होता है हमारा मिडिल में बी जोन। तो इस बी जोन में हम लैब प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि हमारा फेलियर ना हो। ओके, तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हायर मेथड, ठीक है, हायर मेथड इज यूज फॉर प्री टेंशन मेंबर, पोस्ट टेंशन मेंबर, स्लैब डिजाइनिंग एंड फाइंडिंग द डेवलपमेंट लेंथ। देखिए अब ये हायर मेथड, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं इसको मेंशन कर रहा था, बट ये क्वेश्चन मैंने देखा IES
2017 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसी के साथ इन्होंने यूपीएसएससी जेई में भी ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो इधर फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर है इसका प्री टेंशन मेंबर। देखिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट में दो मेथड होते हैं मेरे, एक प्री टेंशन मेथड होता है, एक पोस्ट टेंशन मेथड होता है। तो हॉयर को इसलिए बोला जाता है हॉयर मेथड क्योंकि हॉयर नाम के एक साइंटिस्ट या इंजीनियर बोल लीजिए, उन्होंने प्री टेंशन मेथड को इन्वेंट किया था, तो इसी वजह से इसको हॉयर मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ट्रांसमिशन लेंथ इन प्री टेंशन मेंबर लाइज बिटवीन। देखिए ट्रांसमिशन जोन की बात करें, ट्रांसमिशन जोन क्या होता है। देखिए ये मेरा कोई इस तरीके से कंक्रीट है, ठीक है, कोई मेरा प्री टेंशन या बोल दिया हमारा प्री स्ट्रेस मेंबर है। इसमें दो मेथड होते हैं मेरे, एक प्री स्ट्रेस मेथड होता है, एक पोस्ट टेंशन मेथड होता है, एक प्री टेंशन मेथड होता है। तो यहाँ पे इन्हें पूछा ट्रांसमिशन जोन कहते हैं। देखो ट्रांसमिशन, अगर ये मेरा कोई मेंबर है, मेरा प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर है, कोई इवन कोई गर्डर है, तो इसमें क्या होता है, ये मिनिमम ये लेंथ होती है मेरी दोनों एंड से, दोनों तरफ के एंड से मिनिमम लेंथ को हम प्रोवाइड करते हैं, इसको ट्रांसमिशन लेंथ बोलते हैं, जिसमें हमारा जो पी फोर्सेज है यानी कि प्री स्ट्रेस फोर्सेज है वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएं ड्यू टू द बॉन्ड मेथड की वजह से या बॉन्ड लेवल की वजह से पूरे के पूरे हमारे ट्रांसफ़र हो जाएं। तो ओके, तो इस तरीके से कुछ हमारा मेंबर था। मैं एक गर्डर आपको बना के दिखा देता हूँ रफली। तो इसमें ये जो वैल्यूज होती है, ये वाला जोन जो होता है दोनों एंड की तरफ से, तो इसमें बॉन्ड एक्शन के थ्रू जो हमारा जो इसमें टेंडेंस हम यूज करते हैं या स्टील बार जो हम यूज करते हैं प्री टेंशन मेंबर में, तो वो पूरा का पूरा पी फोर्स यानी प्री स्ट्रेसिव फोर्सेस को हमारा कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दे टू दी कंक्रीट को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दे। तो उस मिनिमम लेंथ को, जो हमारा मिनिमम रीजन होता है, उस जोन को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लेंथ। तो ये मिनिमम लेंथ पूछी है इसने कितनी होती है। तो इधर राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स इसका 35D/100D। ओके, जो हमारा इतना टेंडेंस का डाया जो होता है उस डाये को 35D/100D। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे ट्रांसमिशन लेंथ क्या होते हैं। जिसमें मैं डायरेक्टली बात करूँ, जिसमें बॉन्ड एक्शन के थ्रू हमारा जो स्टील बार्स हैं, स्टील टेंडेंस हैं, वो ट्रांसफ़र कर दें प्री स्ट्रेस फोर्सेस को टू दी कंक्रीट, उस मिनिमम लेंथ को हम ट्रांसमिशन लेंथ बोलते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एज पर IS कोड 456। ये क्वेश्चन आपने हर जगह देखा होगा, बहुत जगह, बिकॉज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है 2016 SSC, 2017 SSC, RRB JEE प्लस IES, इवन सब जगह ये मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है घुमा के कभी कैसी। तो कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर की बात करें हम LSM की 456 लिमिट स्टेट मेथड के थ्रू, तो 1.5 होता है हमारा कंक्रीट के लिए और 1.15 होता है हमारा स्टील के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट ऑफ 7 days टू दी 28 days। देखिए अभी स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ फॉर 7 days, ओके, FC की अगर मैं बात करूँ 7 days के लिए, या और मैं F वैल्यू बात करूँ 28 days के लिए, तो ये इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका रेशियो क्या होगा। तो फ्रेंड द ऑप्शंस दिए हैं आपको 0.8, 0.56, 0.64, 0.34। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हमारा होता है 0.56। और तो अगर मैं बात करूँ, अगर फ्रेंड्स हमारा IS कोड हमको रिकमेंड करता है कि 7 days में जो है हमारा जो कंक्रीट होता है वो 70% स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। ओके, तो बढ़ने इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन। देखिए स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स किस पे करती है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं आपको, आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत ही शानदार क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। ऑप्शन है एग्रीगेट शेप, एग्रीगेट ग्रेडिंग, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, ऑल ऑफ द एबव। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए एग्रीगेट शेप, एग्रीगेट की जो हमारा एग्रीगेट हम उसमें यूज करते हैं वो हमारा फ्लकी शेप का होना चाहिए। मीन्स ये नहीं है कि एक एंगुलर शेप है उसकी, बिल्कुल सर्कुलर शेप है, तो वहाँ पे क्या है बॉन्ड अच्छे से नहीं बन पाता है और वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिल पाती है। तो ये तो ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीगेट ग्रेडिंग। देखिए एग्रीगेट की हमारी ग्रेडिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ही ग्रेडिंग का पूरा 20 mm अगर हमने यूज कर दिया है तो उसमें 20 mm और 10 mm अगर यूज करते हैं वहाँ पे ग्रेडिंग का अच्छे से हमको ग्रेडिंग प्रॉपरली मिल पाती है, जिस ग्रेडिंग का हमको कंक्रीट चाहिए
या जिस ग्रेडिंग का हमको एग्रीगेट चाहिए, तो वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी बहुत अच्छे से मिल पाती है। सरफेस एरिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरफेस एरिया हमारे वर्केबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितना सरफेस एरिया जिस हिसाब से होगा सीमेंट का, उसी हिसाब से लिक्विड उसके अंदर पेस्ट जो है वो फिल हो पाएगा और स्ट्रेंथ हमको प्रॉपर दे पाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑल ऑफ दी एबव। इसी के साथ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, एयर एंट्रेंट इन दी कॉन्क्रीट इंक्रीज द, देखिए एयर एंट्रेंट इन दी, एयर एंट्रेंट, ठीक है, कंक्रीट में क्या इंक्रीज कर देता है, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, यूनिट वेट, नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स इज द राइट आंसर इज द वर्केबिलिटी। और अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज होती जाती है, बिकॉज वहाँ पे 5% पेस्ट जो है हमारे उसमें कंक्रीट में पेस्ट में सीमेंट पेस्ट को बढ़ा कम कर देता है, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ उससे डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे बबल्स जनरेट हो जाते हैं। तो स्ट्रेंथ इससे हमारी कम हो जाती है, यूनिट वेट भी उसका डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे वेट एयर आ जाती है और एयर का वेट होता नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थिकनेस पार्ट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नोन एज। अब ये बात कर रहा है, देखिए थिकनेस ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर सपोर्टिंग कॉलम टेक्निकली नोन एज, कॉलम है ड्रॉप पैनल, कैपिटल एंड नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज द ड्रॉप पैनल। ओके, एक्चुअली ड्रॉप पैनल होते क्या, आइए मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉप पैनल किसे बोलते हैं हम। तो ओके फ्रेंड्स, ये देख पा रहे होंगे आप, ये हमारी फ्लैट स्लैब हो गया, ये इसके नीचे ड्रॉप पैनल, ये वाला एरिया को वो उसने पूछा, इसको बोलते हैं हम ड्रॉप पैनल। ओके, और इसको बोलते हैं हम कैपिटल। ओके, कॉलम कैपिटल। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।